भिनगा का ट्रैफिक जो लगता है वो शायद आपने भी देखा होगा। इतना भयानक घंटों घंटों ट्रैफिक। देखा ही नहीं, फंसा भी हूँ। फंसे। आपने ये बात जोर से रखी है। योगी जी को प्रेम है और इस इलाके से। इसी समाजवादी पार्टी का मैं जरूर ये कहूँगा कि वो लोग छोटी राजनीति में इतना फंसे हुए हैं, पर अब मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। अभी नहीं, तुरंत काम करो। मैं 15 जून के बाद इस पे थोड़ा ध्यान दे करके, ना मैं ऊपर से टपका हूँ ना कोई और टपका है। श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिलों में अगर शिक्षा बढ़ेगी तो लोग अपने हक पा सकेंगे। तो इसको मैं टेकअप करता हूँ। ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसको मतलब जल्दी कर सकते हैं हम लोग। जिसको जूझना पड़ रहा है उसके साथ थोड़ी मदद कर दी, और कुछ नहीं। उससे मैंने सोचा भी नहीं था कुछ। जो गरीब होता है उसके पेट में भूख का दर्द सेम होता है। दुखद है क्योंकि अपने ही परिवार को तोड़ रहे हैं, अपने ही परिवार के लोगों को गाली दे रहे हैं। हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम लोग सबसे गरीब लोग को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जी नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान एमएलसी साकेत मिश्रा जी, और आपसे आज जानेंगे क्योंकि आपने हमें समय दिया। मिश्रा जी, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था और आज हमें मिल गए। आज आपसे सबसे पहले हम सवाल हमारा ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी का जुबान पूरी तरह से फिसल रहा है और वो हमेशा ब्राह्मणों पर ही तंज कसते नजर आते हैं। इस पर मिश्रा जी क्या कहेंगे? जुबान फिसलता नहीं है। ये लोग सब लोग स्वार्थी हैं, और ब्राह्मण को तो छोड़ दीजिए, किसी के बारे में भी, जो हमारा समाज है, किसी के बारे में भी अपशब्द कहना गलत होता है। क्योंकि मेरा एक बड़ा बेसिक मानना है कि हम लोग को ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश को कैसे ऊपर किया जाए। जो गरीब होता है उसके पेट में भूख का दर्द सेम होता है। अगर किसी का हाथ पैर टूटता है और उसके पास पैसा नहीं होता है डॉक्टर के पास जाने का, वो बराबर की बात होती है। इन लोग की मतलब मैं कहूँगा नीति खराब है, कुनीति कहिए, जो भी कहिए, ये चाहते हैं कि जो अंग्रेज अधूरा काम छोड़ के चले गए थे, भारतीयता या हिंदू संस्कृति, जो हमारा समाज एक है, उसको आप अलग अलग भाग में विभाजित करके इलेक्शन जीतिए। तो ये लोग एक तरह से मैं कहूँगा मतलब खेद तो है ही और निंदा करने लायक तो है ही, पर दुखद है क्योंकि अपने ही परिवार को तोड़ रहे हैं, अपने ही परिवार के लोगों को गाली दे रहे हैं। और उससे और किसी का हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम लोग सबसे गरीब लोग को आगे नहीं बढ़ाएंगे। गरीब को आगे बढ़ाना जरूरी है। तो ये फिसलती नहीं है, ये केवल स्वार्थ की जुबान है जो कि ये लोग बेलगाम करके चलाते रहते हैं। जहां अखिलेश यादव लगभग 6 महीने से वो मुहिम चला रहे हैं ब्राह्मण पैर छुओ अभियान, उधर उनके प्रवक्ता ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं और वो गाली ही शब्द है। तो क्या अखिलेश यादव जैसा पीडीए बना रहे हैं? उधर सूत्रों के मुताबिक कुछ खबरें मिश्रा जी आई हैं कि मायावती जी एसडीएम बना रही हैं, जैसे सवर्ण, दलित, मुस्लिम। तो ऐसी दशा में 2027 में भी आप कैसे इसको देखेंगे? देखिए, आजकल एआई का जमाना है, तो इसलिए भाजपा केवल एआई पे काम कर रही, ऑल इंडियंस। तो जितने भारतीय लोग हैं, हम लोग सबको जोड़ करके सबका साथ सबका विकास करेंगे। ये जो लोग अलग अलग अक्षर बनाते हैं, ये केवल विभाजन करने पे लगे रहते हैं समाज को। और ना, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा। देखिए, लोग मेरे से बहुत बड़े नेता हैं, बहुत तजुर्बे वाले नेता हैं। मैं केवल ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो माननीय मोदी जी हों, माननीय अमित शाह जी हों, माननीय योगी जी हों, केवल एक चीज़ कहते हैं, जाके क्षेत्र में जमीन पे काम करो। साकेत मिश्रा जी, लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, मैं चलता हूं। भिनगा का सबसे बड़ा इस समय है जो ट्रैफिक, और लोग ये सोच रहे हैं कि तमाम नेता यहाँ से हैं, तमाम विधायक भी वर्तमान के हैं, पूर्व इस समय वर्तमान सांसद भी हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर जो रेंजरी है, रेंजरी से यहाँ कलेक्ट्रेट का वो एक बाईपास कोई भी नेता यहाँ का दिला दे तो भिनगा विधानसभा के लोग काफी खुश नजर आएंगे। जो भिनगा का ट्रैफिक जो लगता है वो शायद आपने भी देखा होगा। इतना भयानक घंटों घंटों ट्रैफिक। देखा ही नहीं, फंसा भी हूँ। फंसे भी हैं वहाँ पे। एक तो थोड़ा सा शायद वो जंगल का जो इलाका है, उसकी वजह से
अप्रूवल मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैं खुद कहूँगा कि मैंने अभी तक बहुत ध्यान उस पर नहीं दिया है। आपने ये बात ज़ोर से रखी है, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं उस तरफ जब अगली बार जाऊँगा, या तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप भी चल चलें साथ में, पर आप चल चलें साथ में। देखा जाए जो इलाका कम से कम जंगल का नहीं है, वहाँ पे हम लोग कुछ रिंग रोड तो नहीं, मतलब कोई बाईपास टाइप की रोड बनवाने की कोशिश कर सकते हैं। जी, लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, हमसे लोगों ने कहा है कि साकेत जी कभी मिले तो उनसे जरूर पूछिए। नहीं, तो और ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कोई सही चीज़ है, चाहे वो मथुरा कटरा वाला जो ब्रिज बन रहा है, जो हमने खबर चलाई थी, आपने उस पर बहुत ज्यादा काम किया, तो योगी जी को प्रेम है और इस इलाके से, और दूसरा ये आकांक्षी ज़िला है, तो हम लोग को बजट मिल जाता है। हम लोग को खुद मिल करके एक तो आपस में समन्वय बना करके, जो वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पे, समन्वय बना करके जो प्रपोजल देना है वो एक साथ मिलके दिया जाए। इसमें थोड़ी सी समाजवादी पार्टी का मैं ज़रूर ये कहूँगा कि वो लोग छोटी राजनीति में इतना फंसे हुए हैं कि सोचते भी नहीं है। अगर खुद आधे लोग वहाँ पे ज़मीन पे कब्जा किए, आप हरित पट्टी देख लीजिए भिनगा की जी, उस पे लोगों ने क्या क्या बना रखा है। तो जब लोग खुद ही कब्जा करने में लगे हुए हैं, बड़े नेता लोग वहाँ के, तो वो लोग कहाँ जनता की सोचेंगे। पर अब मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा, अभी नहीं तुरंत काम करो, मैं 15 जून के बाद इस पे थोड़ा ध्यान दे करके, उसके बाद जा करके देख करके जितना हो सकता है उस पे अवश्य काम करूं, क्योंकि फंसा बहुत हूं मैं भी कई बार वहाँ जी। तो जैसा कि अभी आपने आकांक्षी जनपद की बात की, यहाँ मैं देख रहा हूँ, सर्वे भी मैं करता हूँ, आपसे कई बार मैंने जिक्र भी किया है, आपने देखा भी है, यहाँ लोग अगर अपने बेटियों की शिक्षा की बात करते हैं तो इंटर के बाद उनको अगर उच्च स्तरीय शिक्षा देनी हो तो उनको लखनऊ जाना पड़ता है। लखनऊ महंगी शिक्षा है। अगर यहाँ बेटियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था आप लोगों के जरिए हो जाए, लोग मांग कर रहे हैं, तो इसी दशा में आप कुछ यहाँ, जैसे कि आप माने जा रहे हैं कि आप विकासशील हैं, आप विकास करने वाले हैं, आप योग्य हैं, आपसे योग्य कोई जनपद में है ही नहीं, लोग इस चीज को मानते हैं। और आप चुनाव हारने के बाद लोगों ने कहा कि ऐसे योग्य नेता को हारना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने कुछ गतिविधियां ऐसी पैदा हुई जिसके वजह से साकेत जी से हम लोग अछूते रहे, उनसे मिल नहीं पाए। तो ऐसी दशा में उनके लिए क्या मैसेज है, उनके बेटियों के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, योग्य तो सब लोग होते हैं। असली बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम नेताओं के पास जो भी योग्यता आती है वो जनता के आशीर्वाद से आती है जी। ना मैं ऊपर से टपका हूँ ना कोई और टपका है। हम लोग की अगर मानसिकता सही है कि नियत सही है कि काम करना है तो काम हो जाता है। और जनता यहाँ की, मैं बता रहा हूँ, सबसे सहनशील जनता है बलरामपुर श्रावस्ती की। चुप रहती है, उनको थोड़ा सा भी कुछ भला कर दीजिए हो जाता है। एजुकेशन के लिए आज बल्कि हम लोग ने अभी जो मानदेय बढ़ाया गया है उसके सर्टिफिकेट हम लोग दे रहे थे, तो वही बात हो रही थी कि श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे आकांक्षी ज़िलों में अगर शिक्षा बढ़ेगी तो लोग अपने हक पा सकेंगे जी। उसमें भी आप देखिए कि कक्षा 5 तक तो बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद पहला ड्रॉप ऑफ होता है बच्चों की पढ़ाई का करीब काफ़ी नंबर में बच्चे कम होते हैं। उसमें भी जो हमारी बालिकाएं हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है। फिर 10 तक पहुंचते हैं, 10 के बाद फिर से ड्रॉप होता है बहुत कस के, और 12 तक जो बेचारे पहुंचते हैं, एक तो थोड़ा सा निराशा आ जाती है कि हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, शहर के लोगों को ज़्यादा पढ़ाई होती है। एक तो हम लोग उपलब्धि आज कल ही अनाउंस हुई है कि ओपन स्कूल सिस्टम, जैसे इग्नू है ओपन यूनिवर्सिटी, वैसे ही केंद्र सरकार ओपन स्कूल खोल रही है कि घर पे रह करके भी बच्चा पढ़ सकता है, डिस्टेंस एजुकेशन। तो वो पूरे देश में 10 जिलों में चयनित हुए हैं, 10 जिले, उसमें 2 उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें से एक आपका श्रावस्ती है। तो इससे काफ़ी बच्चे जो कि जिनके माता पिता भेज नहीं पाते हैं या भेजना नहीं चाहते हैं, उनको भी पढ़ने का मौका हो जाएगा। जहाँ तक ये बालिकाओं के विद्यालय की बात है, इसमें करना हम लोग को ये चाहिए, इसमें भी आपकी मदद की ज़रूरत होगी कि हम लोग पहले देख लें कि कितने बच्चे हैं पर साल, हर साल जो निकलते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है देखना कि कम से कम 200, 300, 350, 400 बालिकाएं अगर जा रही कॉलेज तभी कॉलेज चल पाएगा। नहीं तो मैं ले भी आऊँगा, जो जैसे अभी कंसोलिडेशन हुआ है कि जो 50 से कम बच्चे हैं उनको उन स्कूलों को एक साथ किया गया है, वही हम लोग को पहले देखना होगा। तो इस पर मुझे थोड़ा ध्यान करने की ज़रूरत है कि कितनी
बच्चियां यहाँ पे हैं जो कि बाहर जाती हैं, कितनी बच्चियां जो कि पढ़ना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी स्कूल यहाँ पे बने, कॉलेज, तो उसके साथ साथ हमको दो चीज़ें देखनी सुनिश्चित करनी होंगी कि टीचर अच्छे आ सकें, और दूसरा साथ साथ छोटा मोटा हॉस्टल देना ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दूर से बच्चे होते हैं या पढ़ाई अच्छे से करनी है, वो सुविधा के बिना चल नहीं पाएगा। पर इसको मैं टेक अप करता हूँ, ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसको मतलब जल्दी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि काम इस पर कोई आंकड़े वगैरह निकालने होंगे। आंकड़े अगर सही निकल जाते हैं, अगर 200-250 के करीब बच्चे अगर दिख जाएंगे तो यहाँ पे स्कूल खोलने की बात हो सकती है। इससे ज्यादा हो जाएंगे साकेत जी। हाँ। मैंने जो है मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपके साथ बैठ करके इस पर थोड़ा सा, क्योंकि होता क्या, एक चिट्ठी अगर मैं लिख देता हूँ तो वो फिर चिट्ठी घूमती रहती है पत्राचार में। अगर हम लोग आंकड़ों के साथ पेश करते हैं कि इतने यहाँ के हैं और इतने हो सकता है बच्चे बलरामपुर से भी आ जाएं, इतने हो सकता है बच्चे बहराइच से भी आ जाएं, तो इतने बच्चे आएंगे, तो वो करके अगर भेजेंगे तो हम लोग जोर दे करके थोड़ा सा बात कर सकते हैं। जी साकेत जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आपके भिनगा विधानसभा। भिनगा विधानसभा 2021 से भाजपा के लिए, जब से स्वर्गीय राजा चंद्रमणि कांत सिंह एक्सपायर हुए, तब से सूखा पड़ा। हम सर्वे भी कर रहे हैं, शायद आपने देखा भी होगा, क्योंकि 2027 में कैसे आपके विधानसभा में जैसे ये चर्चाएं चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यादव को भाजपा से लाया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं वर्मा जी, संजय कैराती जी को भाजपा से लाया जाए। ऐसी दशा में कैसे जो है आप भी जो है बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है संसद, आपका विधानसभा में भी हम लोगों ने देखा है, तो ऐसी दशा में कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? देखिए, ये उत्तरदायित्व मेरा नहीं है, तो ना मैं बड़ा नेता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। मुझे सबसे मज़ा आता है, आपसे अभी चर्चा हो रही थी इलेक्शन हारने के बाद भी रहने की, तो रहने इसलिए रहते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जनता से प्रेम मिलता है और काम करके खुशी मिलती है। बाकी समीकरण चुनाव के दौरान कैसा बनता है उसको मैं छोड़ देता हूँ शीर्ष नेतृत्व पे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम करेगी, और भिनगा के निवासियों को जो मैं कहूँगा लॉस हुआ है पिछले 10 साल, जी बहुत लॉस हुआ है कि वहाँ पे अजीब सा माहौल बना के रखा गया है, जैसे कि आप अगर पिछड़ा रखो किसी इलाके को तो उस पिछड़े इलाके को तो वोट आते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी वोट लाती है विकास करके, किसी को पीछे रख करके नहीं। उसी के लिए हम लोग काम करेंगे। बाकी मेरे को विश्वास है कि जाति और धर्म और ये सब चीज़ें तो हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा है विकास। सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों को खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है, उनको शिक्षा मिलती है, लड़कियों का कॉलेज बनता है कि नहीं बनता है, उनको यहाँ पे नौकरी मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है। इन सब चीज़ों पर हम लोग गौर करेंगे तो हम लोग ज़रूर जीतेंगे। तो जैसा कि महंगाई इस समय आ रही है, तमाम चैनलों पे लोग बता रहे हैं कि महंगाई आ रही है। आप एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी के, आपने देखा है विकासशील, जैसे आपका हमने डिबेट भी देखा है, तो ऐसी दशा में महंगाई और युद्ध का क्या असर पड़ेगा देश के ऊपर? असर तो पड़ ही रहा है। ये तो हम लोग की सरकार की समझ लीजिए सूझबूझ थी, और ये आप अगर वापस जाइए तो कोविड में भी देखिए, कोविड में भी अन्य सरकारों ने कहा कि इतना पैसा फेंक दो कि कोई फर्क ही ना पड़े। उससे हुआ क्या? उससे मुद्रास्फीति में बड़ा, इन्फ्लेशन में बढ़ गया, उससे महंगाई बढ़ गई। हम लोग ने ज़्यादा नहीं खर्च किया, धीरे धीरे खर्च किया और संतुलित तरीके से आगे बढ़े। ऐसे ही जब थोड़ा बहुत तेल के दाम गिरे थे बीच में, लोग कहते थे आप दाम कम करिए, दाम कम करिए, दाम कम करिए। तुरंत कम नहीं किए गए, उससे थोड़ा रिजर्व बना कंपनियों में। उन रिजर्वों का इस्तेमाल करके हम लोग ने जनता को किसी तरह से अभी तक बचाया है। परंतु अब करीब 60 दिन हो गए, 70 दिन हो गए हैं इस लड़ाई के। अगर ये लंबा चलेगा तो किसी न किसी तरीके से हम लोग को जो तेल की डिमांड है, चाहे वो डायरेक्ट गाड़ी चलाने की डिमांड हो, या पावर की डिमांड हो, या प्लास्टिक में डिमांड हो, या अन्य चीज़ों में जहाँ तेल इस्तेमाल होता है, उसको कुछ समय के लिए कम करना है और बचाना है, क्योंकि हमारा नियंत्रण नहीं है इस पे। हम लोग तेल करते, पर 80% हम लोग का तेल आयात होता है। तो साकेत जी, आखिरी सवाल आपसे लेंगे। जैसा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि
ईंधन कम खर्च करो, सोना कम खरीदो, 7 देशों का वो दोहरा करने चले गए, लोगों से कह रहे हैं विदेश का सफर ना करो। अब फर्क ये है कि मोदी जी जब सफर करते हैं और बाहर जाते हैं, तो यूएई अभी गए थे, तो यूएई से उनको शायद $10 बिलियन का निवेश का कमिटमेंट मिला है। माननीय राहुल जी जब जाते हैं तो पहले उनकी पार्टी खोजती कि कहाँ गए हैं, फिर पता करती क्या करने गए हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री को ने ये नहीं कहा कि आप कार्य के लिए ना जाइए। अगर कोई एक्सपोर्टर है तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का कार्य है, अगर यूएई जा करके हम लोग को सस्ता तेल मिल रहा है, या यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रही है, या कतर जा करके कुछ मदद मिल रही है, या नॉर्वे और डेनमार्क नॉर्डिक कंट्रीज में जाके मदद मिल रही है, तो ये तो उनका काम है। क्योंकि हो सकता है जो उनके ऊपर ₹1 खर्च हो रहा है उससे ₹10 का निवेश आएगा। तो ये तो उनकी ऑफिशियल जिम्मेदारी है। छुट्टी मनाने तो मोदी जी बेचारे जाते नहीं हैं। जो आदमी चुनाव में गायब हो गए। चुनाव तो छोड़ी, जो सोचिए जो चुनाव में जाए। मोदी जी और अन्य लोगों में फर्क यह है कि मोदी जी गरीब को समझते हैं, गरीब के दर्द को समझते हैं। उनको ये समझ है कि आदमी को नौकरी कैसे खोजी जानी पड़ती है, जब नौकरी खोती है उसका भी दर्द वो जानते हैं। जो बड़े लोग होते हैं, कोई खराबी नहीं बड़े लोग होने की, उनको कभी शायद ये समझ नहीं आता है कि गरीबी होती क्या है। एक होती गरीबी फोटो अपॉर्चुनिटी की, जाके खिंचा लिए फोटो गरीब के साथ पानी में खड़े होकर। एक होता है एक समझना कि वो जब माँ बना रही है रोटी, तो माँ को जब सोचना होता है कि किस बच्चे को ज़्यादा रोटी का टुकड़ा दूं, वो जो दर्द होता है वो केवल मोदी जी जैसा आदमी समझ सकता है। साकेत जी, एक वीडियो, एक फोटो सोशल मीडिया पर आपका वायरल, बहुत प्यारा फोटो था, और वो फोटो एक विकलांग था, वो सेल्फी लेना चाहता था, आप घुटनों के बल जाके उससे आपका जो है यहाँ श्रावस्ती नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आपका जो है बहुत तगड़ा ख्याति हुई थी। उस पर जो है थोड़ा नहीं, वो तो एक शादी में मैं गया था। आप देखिए वो बेचारा बच्चा विकलांग था, और मैं क्यों गया, मैं बैठा हुआ था, जो होता है आजकल की प्रोटोकॉल में अलग से बैठा देते हैं नेता लोग को, तो वो बेचारा डर के मारे आ नहीं रहा था पास में। तो मैंने 2 बार देखा, उसने दूर से ही कहा कि फोटो लेनी है, तो मैं जाके चला। मैंने उसमें कुछ सच बताऊं तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं था जा करके, क्योंकि वो बाइक चला भी रहा था तो उसके साथ फोटो नहीं ले पा रहा था, तो मैंने कहा मैं ही ले लेता हूँ। अब देखिए बेचारे को जिंदगी के साथ इतना जूझना पड़ रहा है, तो हम लोग सब लोग के पास बहुत भगवान ने दिया है, तो जिसको जूझना पड़ रहा है उसके साथ थोड़ी मदद कर दी, और कुछ नहीं। उस समय मैंने सोचा भी नहीं था कुछ। तो दर्शकों देखिए, आज साकेत मिश्रा जी ने हमें समय दिया, और इतना जैसा आप लोग चाहते थे उसी मुद्दों पर हमने सवाल भी पूछा, और शायद जो है उम्मीद की जा सके कि जो चीजें आपने कमिटमेंट की है, हो सकता है 1 साल या 6 महीने में उन चीजों का कुछ ना कुछ दिखाओ साकेत मिश्रा जी जरूर करें। पर जाने से पहले बालिकाओं के नंबर मुझे चाहिए। आप मिल करके वो आंकड़े जरा इकट्ठा कर लें जिससे काम अच्छा हो। जरूर आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे, और मैं दर्शकों के बीच में जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, तमाम विद्यालय के लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे भी मैं आंकड़े जुटाने का कार्य करूंगा, आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। और 2-3 चीजों पर मैंने विकास कार्यों को लेकर भिनगा में बात की है। जैसा कि मैंने खबर चलाया था कि भिनगा बाईपास की, क्योंकि जाम में लोग फंसते रहते हैं, आप खुद बता रहे हैं कि मैं घंटों जाम में फंसा था, तो उस पर भी चर्चा की गई, उस पर भी कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। बच्चियों के स्कूल के बारे में भी सोचा जाएगा, और गहन चीजों पर चर्चा हुई। आज खुल के जो है साकेत मिश्रा जी से का व्यवहार जो आप लोगों ने फोटो में वीडियो में देखा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वो व्यवहार बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, उसमें कहीं अंतर नहीं नजर आ रहा है। और दर्शकों, समय आता है जाता है, मिश्रा जी हमारे बीच में मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के साथ साथ आपके विकास की बात को भी करते हैं, बच्चियों की शिक्षा के बारे में सोचते हैं, यहाँ आकांक्षी जनपद है उसको आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं। तो इन सब चीजों पर काम बोलता है। आप कह रहे हैं कि हमारा काम बोलेगा, जनता मुझे समझेगी। ये वही चीज है कि जैसा गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल आपको देने वाला कोई और है।
तो वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मिश्रा जी, नमस्कार।